ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बल का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा जी गाथा तीसरी को हमने कल शुरू किया था। उवम नमः विंदत्ते जोगी सिद्धम भवति शाश्वतम पंडितो सोपि जानन्ते देव पूजा विधीयते। जो विधि से पंडित पूजा देव पूजा को जानता है, कौन सी विधि? बाहर देव दर्शन कर लिए, शास्त्र दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए, इसकी विधि, इस विधि को देव पूजा पंडित पूजा यहाँ नहीं बताया जा रहा है। अच्छा अच्छा, पेज नंबर 12। हाँ, पेज नंबर। यहाँ उस देव की, उस पंडित के पूजा की बात बताई जा रही है जो हर के भीतर बैठा हुआ है। इस देह देवल में बैठा हुआ यह भगवान आत्मा जो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, और कोई है नहीं, और कुछ भी नहीं, मैं ही मैं, बस। बहुत पर जीव भी, ये सारे परमात्मा बाहर के जीव वो भी मेरे, छह के छह द्रव्य वो भी पर द्रव्य में अजीव तत्व में चले गए। मैं अकेला, सारा संसार समुद्र में डूब गया और मैं अकेला ऊपर तीर रहा हूँ। वही तीर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसी दृष्टि तक हमें पहुँचना है, पहुँचना है। अभी पहुँचे नहीं हैं, इसलिए अपनी कमी को दूर करके पूर्णता को प्राप्त करना ही सच्ची पूजा है। बाहर की पूजा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, परंतु निश्चय पूजा अपने स्वयं की पूजा, परमात्मा तत्व की पूजा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं सद्गुरु? अनेक प्रकार के शुभाशुभ विकल्प करने से कोई कार्य सिद्धि होगी नहीं। आज दिन तक इन विकल्पों में ही अटका रहा। शुद्ध के भी विकल्प किए, मैं आत्मा, मैं जानने वाला, मैं भगवान स्वरूपी, मैं परमात्मा स्वरूप, ये भी विकल्प है। जब ये शुद्ध विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है तो अन्य विकल्पों की तो बात क्या कहें। यही मान्यता दूर, मेरू शिखर जितने दूर दूर और दूर है, और जब तक उनको दूर नहीं मानोगे अपने पास कैसे आ सकते हैं? अभी तो जो दूर है उनको अपने पास वाला माना हुआ है। ये मेरे नजीक के और ये मेरे दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, बस वही तो वो है, नजीक के और दूर के रिश्तेदार। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये मेरे नजीक के, बाकी जितने दूर 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 के सब बाहर के। अगर ये दूर का है उसका क्या? अरे जिस देह में मैं रह रहा हूँ भगवान, वो भी मेरे नजीक नहीं है तो औरों की तो क्या बात कहें। व्यवहार की अपेक्षा से भले नजीक कहा जाता है, परंतु आज दिन तक ये पुद्गल का परमाणु, ये जड़ का ये पिंड मुझ चैतन्य पिंड को स्पर्श भी नहीं कर सका। क्या स्पर्श भी नहीं कर सका। एक क्षेत्राव का संबंध है, भले
फिर भी जड़ जड़ में और मैं मुझ में हूँ। ऐसा अद्भुत तत्व हमें सद्गुरु बताते हैं। वाह और ऐसे अद्भुत तत्व की महिमा जिसे आती है उसे ही सद्गुरु सतदेव सतशास्त्र की महिमा है, ऐसा समझना। नहीं तो अभी तक सतदेव सद्गुरु सतशास्त्र की भी महिमा नहीं है। नहीं आई। स्वयं की महिमा अपने आत्मा की। वाह जिस तरफ सद्गुरु अंगुली निर्देश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अंगुली को पकड़ लेते हैं इष्टम चेष्ट। और वहीं अटक जाते हैं। सद्गुरु कह रहे हैं, अरे अंगुली को मत पकड़, मुझे मत पकड़, मेरी तरफ से भी दृष्टि हटा दे। वाह भगवान और हटा दे, हटानी भी नहीं पड़ेगी। यदि तू तेरी दृष्टि स्वयं के ऊपर करता है तो पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि अपने आप हट जाएगी। जाएगी। कुछ निकालना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कितना सरल मार्ग बताया। इससे सरल क्या होगा कि जिसमें कुछ भी नहीं करना, नहीं बी पॉजिटिव। कुछ भी नहीं करना और अपने में रहना। इतना सा मार्ग है और इतने से मार्ग के लिए इतना करना कहना पड़ता है। क्यों शास्त्र रचे गए? अरे ये तो 14 ग्रंथ, अनंत ग्रंथ रचे गए। अनादिकाल से ग्रंथों की रचना हो रही है। अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों की रचनाएं होती है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि ये अक्षर रूप था, परंतु अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वहाँ कर्तृत्व बुद्धि ही नहीं है। ऐसे हमारे सद्गुरु। इसलिए कार्य सिद्धि तो अनंत आनंद के सागर, ऐसे निज शुद्धात्मा की ओर झुकने से, उसी में रमने से और उसी में जमने से होगी। अब कहाँ रमना जमना? संसार में नहीं पुत्र परिवार आदि में, नहीं बाहर की सुख सुविधाओं में, या अपने शरीर में? अपने शरीर चलो बाहर नहीं, लेकिन शरीर में तो नहीं वो भी पर है। शरीर को टिकाना कि नहीं? अरे धर्म के लिए तो टिकाना ना। जरा भी नहीं। वो भी नहीं ठीक सम्यक दृष्टि जरा ऐसा भी विचार भी नहीं है। नहीं करता। वही तो सम्यक दृष्टि। वो भी नहीं सही को टिकता अब वो क्या कहेगा? मुझे अपने में रहने के लिए, लिए मैं अपने जीवत्व शक्ति से जीवित हूँ, इन 10 प्राणों से मेरा जीवन है नहीं। अब मेरा इससे जीवन नहीं, इसका जीवन अपनी जीवन इससे है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से है। कर्म जाने और उसका काम जाने। वो जाना इतनी दृढ़ता आती है, आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो लानी पड़ेगी। खींच तान के लानी पड़ेगी, बलपूर्वक। बलपूर्वक। जहाँ कुछ कर नहीं सकते वहाँ तो बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जहाँ कुछ कर नहीं सकते और जहाँ कर गोड़ गोड़ के कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ करने हैं जहाँ करने जैसा है वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं जानती नहीं, वो तो भूली इतने तो गलती है। वो ही हम भूल के जीवन हम करने जीवन को छोड़ दे और पर में कर सिर्फ बोल रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय। बिल्कुल क्या हो गया बोलने से क्रमबद्ध पर्याय? मैं पर में अंश मात्र भी फेरफार नहीं कर सकता। जो हो रहा है यथा योग्य व्यवस्थित हो रहा है। इस दृष्टि का नाम क्रमबद्ध पर्याय, और इसी में अनंत पुरुषार्थ घटित होता है। इसका शिकार पर द्रव्य के कर्तृत्व और भोक्तृत्व पने का अस्वीकार। मैं पर का न तो करता हूँ, न भोगता हूँ, न कभी रहूँगा, इसका स्वीकार भाव। मैं अपने स्वद्रव्य का, अपने स्वभाव का करता और स्वभाव का ही भोगता हूँ, और कहीं नहीं। इस तरह से जितना शुभाशुभ विकल्प और क्रियाकांड में लगना होता है उस ओर बढ़ते हैं, उतने ही स्वानुभव के मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। शुभाशुभ अशुभ क्रियाओं से, अशुभ भावों से तो पूर्णतः हटना है, लेकिन शुभ क्रिया और शुभ भाव भी शुद्ध की अपेक्षा से संपूर्णतः हेय है, छोड़ने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। इसलिए यह स्वयं के अनुभवन की बात है।
भगवान सर्वज्ञ देव जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है कि आत्मा में शरीर, संसार या राग आदि है ही नहीं। तू मानता है ये तेरी भ्रांति है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम अज्ञान दशा है। इससे तो हटना है और सम्यक दर्शन प्रकट करना है। प्रकट करना है नहीं। ये भी व्यवहार का कथन। व्यवहार का प्रगति ही है। व्यवहार से निश्चय से तो जिसका लक्ष्य सम्यक दर्शन है, जिसका लक्ष्य केवल ज्ञान है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है, वो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। नहीं कुछ नहीं कर भी धर भी है ही नहीं। करने हैं। क्योंकि तीनों क्या है, एक समय की पर्याय मात्र है। तो इन तीनों को पाने के लिए क्या करना है? बस अपने में अनंत काल के लिए अपने स्थित होना। स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। कुछ नहीं करने, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है मैं तो भगवान आत्मा और दृष्टि को निरंतर अपने अपने में भीतर करना है। भीतर। हाँ बिल्कुल, दृष्टि बाह गई क्या? हाँ, हाथ पे हाथ धर को सवाल तो वही दृष्टि पहले अंदर, हाथ पे हाथ धर के बैठ के फिर क्या करेंगे? बाहर के चक्षु बंद और अंदर के चक्षु आत्मा में रमण करें। अंतर्दृष्टि, बस। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। निरंतर बाहर जाती हुई पर्याय को, उस पर्याय को निरंतर मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, उस ज्ञायक भाव में, उस परम पारिणामिक भाव में एकत्व करने का पुरुषार्थ, इसका नाम पुरुषार्थ। और फिर वह पुरुषार्थ भी लय को प्राप्त होता है जब वो अपने स्वयं में रमण कर लेता है, अपने सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से आत्मा में न शरीर है, न संसार है, न ये रागादि भाव है, ऐसा सर्वप्रथम निर्णय करके आत्मा का अनुभव कर लेना चाहिए। जिस क्षण ये विचार किया ये सब पर, इनसे न्यारा ये मेरा स्वरूप नहीं है, इन सबसे न्यारा भिन्न स्वतंत्र ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं, वो मैं का भाव भाषण, इसका नाम सम्यक दर्शन। एक समय में हो गया सम्यक दर्शन, ये मान लिया सम्यक दर्शन हो गया। और कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? इसलिए जीव लकड़ी का, पत्थर का, लोहे का, अग्नि का, जल का, बिजली के स्वभाव का विश्वास करता है। बाहर जो जो वस्तुएं हैं उनको मान रहा है, जैसा है वैसा मान रहा है। जितना विश्वास एक मोटर गाड़ी के ड्राइवर पर है, ट्रेन के ड्राइवर पर है, एक हजाम के ऊपर है, उतना भी विश्वास अभी परमात्मा के ऊपर नहीं है। हो जाए तो क्या करें? क्योंकि परमात्मा का विश्वास किसे कहा? पहले विश्वास, वो विश्वास फिर श्रद्धान में परिणमित होगा। श्रद्धान सम्यक दर्शन तो बाद की क्रिया, पहले विश्वास तो कर। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि तू जीव तत्व है, अजीव तत्व में अंश मात्र भी नहीं है, इसका स्वीकार तो कर। उनका विश्वास तो कर देते का विश्वास नहीं करता। हाँ, स्वयं का विश्वास ही परमात्मा का विश्वास है, स्वयं का श्रद्धान ही परमात्मा का श्रद्धान है, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और जहर की गोली दे देगा तो हजाम भी विश्वास है, तो भी विश्वास है। तो विश्वास, डॉक्टर की गोली का बड़े विश्वास। से बड़ा डॉक्टर, हाँ, और जहर की गोली दे, हाँ विश्वास। बड़े से बड़ा ऑपरेशन होता है ना, विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, हार्ट का करना हो, ब्रेन सर्जरी करनी हो, तो पहले डॉक्टर लिख के लेता है, हम मर जाए, पहले पैसे जमा करो और मर जाएगा तो हमारा कोई जवाब ही नहीं है। नो गारंटी, एनओसी देनी पड़ती है, लिख के देता है, साइन करता है, पैसे भी देता है, लाखों रुपए दे देता है, पैसा ही देता है, और मर जाओ तो तुम कर, फिर भी गारंटी नहीं है। नहीं कोई गारंटी। यहाँ तो गारंटी दे रहे हैं, बराबर गुरु महाराज गारंटी दे रहे हैं। कितने मूड बने जा रहे हैं। फिर भी उस पर विश्वास नहीं। यहाँ गारंटी दे रहे हैं, ज्ञानी पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, हमारी गारंटी है। श्रीमद् रायचंद जी 6 महीने इसमें समय सार जी में
कुंदाचार्य ने बताया इतना जीवन मिला, उसमें से 6 महीने एक बार अपने लिए निकाल। ये 6 महीना 6 महीने तो उसको फिर गारंटी है, फिर नहीं मिले तो मेरे पास आके लेके जाना। बराबर गारंटी। इतनी गारंटी गारंटी और कितनी गारंटी चाहिए? और कितनी गारंटी चाहिए? 6 महीने का समय हमारे पास नहीं है, है। और बीमा रहेगा तो 4 साल के लाने हैं, और इस क्षण कोरोना हो जाए और ये जीव निकल जाए तो 6 महीना हो चलेगा तो चलिए आप खाली ऊपर विश्वास है। कहाँ कहाँ जीव भटक रहा है। अरे भगवान आत्मा डॉक्टर और दवा की गोली का विश्वास करता है, साक्षात सर्वज्ञ देव। यद्यपि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है और कर्मोदय जन्य ये परिणमन में यह कुछ भी टाल फेर नहीं कर सकती, फिर भी जीव उनका विश्वास करता है। डॉक्टर वहाँ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, और पुण्य के उदय से ठीक हो गया तो कहता है देखो देखो फलाना डॉक्टर कितना अच्छा है। हुआ कैसे? पुण्य के उदय से हुआ, पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर दे गारंटी। माथे बोलिए हाथ देखना और उपचार करना। अरे भैया डॉक्टर पैसे कमाने बैठा है। बैठा है वाह। आज पहले के डॉक्टर तो फिर भी सेवा के दृष्टि से करते थे, आजकल तो पूरा प्रोफेशनल कमर्शियल हो गया है, लूट मार हो गई है। सभी नहीं, हर इसमें कुछ अपवाद होते हैं, हर चीज में होते हैं। जैसे मोक्ष मार्ग में भी अपवाद है, लाखों सुनते हैं लेकिन पाने वाले कितने हैं? वीर ले 0.001 तो अपवाद तो है ना, 0.0000001%। कोई विरले ही पा सकते हैं, इसलिए विरलों का मार्ग बताया। वो कहा था ना गुरु जी ने सभी हाँ दृष्टांत में कि चना का भार चाहता है भरिया, हाँ, उसमें 1000 चना सीखना कि नहीं, लेकिन कोई एक बेड़ा जीव है जो उसमें से चढ़ जाता है, उसमें से वो चढ़ जाता है। ऐसा है बहुत। और विरलों में हमारा नंबर है आ गया, आ गया, अपना नंबर आ क्या गया, आवाज निकली है। कन्फर्म रिजर्वेशन हो गया है, अपना रिजर्वेशन तो हो गया। अब तैयारी पूरी करनी है ना, तैयारी अब जाने की तैयारी। करने जाने की बस। अब पूरी तैयारी कर लो, पैकिंग शुरू कर लो, क्योंकि कंफर्म हो गया रिजर्वेशन। अब तो घर नहीं जाना है, अपने घर में जाना है। अपने घर अरे निज घर छोड़ के बाहर इतने दिन तो होगा, फिर काम बहुत भटक लिए, बहुत भटक लिए। अब नहीं भटकने हैं तो अपने इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र उनकी वाणी पर विश्वास नहीं करता। वह कहते हैं कैसी कि करुणा तू है। स्वयं आत्मा एक ज्ञान शक्ति है, अनंत शक्तियों से व्याप्त भगवान आत्मा है, अचिंत्य शक्ति में सामर्थ्यवान है। मोक्ष में जाने के लिए किसकी कृपा चाहिए? स्वयं की, स्वयं पे। होगी क्या करने? सदगुरु सजानंद गंजी हम्पी के साधक कहते हैं, स्व कृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। हाँ स्व कृपा, जब तक स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं। किसको कहा कृपा? जादू की छड़ी नहीं, कोई आ गया जंतर मंतर कर दिया, आशीर्वाद दे दिया और कृपा हो गई। नहीं। जैन दर्शन उसे स्वीकार नहीं करता है, पुरुषार्थ ही उसे स्वीकार नहीं वाह करता। भगवान। यहाँ कृपा का मतलब सत्य पुरुषार्थ, परमार्थ रूपी पुरुषार्थ, स्वयं से स्वयं में लीनता का पुरुषार्थ, यही कृपा है। और यह यदि स्वयं से स्वयं की कृपा हो जाए तो अनंत ज्ञानियों की, अनंत तीर्थंकरों की कृपा तो बरस ही रही है, मांगनी नहीं पड़ती। सच्चा जैनी भिखारी नहीं होता है। हाँ सच्चा जैनी भिखारी, क्योंकि जब अपना सामर्थ्य, अपना वैभव, अक्षय खजाना पा लिया, अपने पास है, कहा किसी के आगे हाथ फैला, तीनों लोक का वैभव भी जिसे तुच्छ लगे, तिनके के समान लगे, अब वो कौन से वैभव के लिए भीख मांगेगा? वो कहेगा अक्षय खजाना मेरे भीतर पड़ा हुआ है। अब वो भिखारी न रहा, अब वो राजाओं का राजा, महाराजा हो गया, चैतन्य राजा। ऐसा चैतन्य चमत्कार
कहाँ है? अपने चैतन्य अपने महल भीतर में पड़ा हुआ स्वयं भगवान अपने कहीं चैतन्य बाहर महल है। नहीं है है। नहीं। बाहर और लोग बाहर के चमत्कारों में रो रहे हैं। रो रहे बाहर के चमत्कार भीतर में पड़ा हुआ है। इसलिए कहते हैं बाहर का चमत्कार है तू अनंत अचिंत्य शक्ति में सामर्थ्यवान है। तेरे स्वयं के जागने पर संसार और समस्त कर्मों का विलय हो जाता है। कितनी गहरी बात। स्वयं के स्वयं जागने पर, कहाँ से जागना है? मोह माया के नींद से जागना। अनादि की ये मिथ्यात्व रूपी मोह माया के नींद में सोया हुआ है, वहां से जागना है। और ऐसे जाग जाता है, यानी कहते हैं ना, जागा तब से सवेरा। जब भी जागा तभी चलेगा। अब अभी जागा। कोई सूर्योदय के पहले जग जाता है, हाँ हाँ हाँ। तो सूर्योदय के पहले जग जाता है। कुछ सूर्योदय के बाद समय जगता के है। पहले दिखना शुरू हो जाता है। कोई 9 बजे जागा तो उसके लिए 9 बजे सवेरा हुआ। ठीक है, जब जागा उसने तभी देखा, सवेरा। क्योंकि जब नींद में था तो अंधेरा लग रहा था, उजाला होते हुए भी अंधेरे में था। बिल्कुल। ऐसे ही जब जीव इस अज्ञान दशा से जाग जाता है, वो क्षण उसका सवेरा है। ये सम्यक दर्शन सवेरे का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। अनादि का अनादि अनादि अनंत अनंत काल बीत गया इस अंधकारमय जीवन से, इस मिथ्यात्व रूपी जीवन से, इस अज्ञान रूपी जीवन से। मोह की नींद में और मनुष्य भव से श्रेष्ठ भव और मिलने वाला नहीं है। मिल चुका, इतना पुण्य गया। आर्य संस्कृति मिली, इतना पुण्य गया। जैन कुल मिला, उतना पुण्य गया। और ऐसे तत्वज्ञ गुरु मिले, उतना पुण्य गया। ये तत्व सुनने समझने को मिल रहा है, इतना पुण्य, कितना अनंत 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 पुण्य खर्च हो गया, वापस मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उस पुण्य से तो यह मार्ग मिला। यहाँ बैठे हैं हम, अब 10 लाख की गाड़ी ले ली, 50 लाख की गाड़ी ले ली, अब उसका उपयोग करना या गैरेज में रखना किसके ऊपर है? तो उसके स्वयं के ऊपर जो करी। हाँ, अब क्या गैराज में रखी रहे, क्या उपयोग में ले ली। अब ये जो सुना पड़ा, अब इसको गैरेज में रखना कि उसका उपयोग में अरे करना। भगवान का गैरेज रखे तो आचरण का नाम उपयोग है, क्योंकि उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का नाम ही तो आचरण है। और क्या आचरण है? जो उपयोग पर, द्रव्य पर, भावों की तरफ जा रहा है, उसी उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करना, इसका नाम ही तो धर्म है। और कोई धर्म मोक्ष का मार्ग नहीं है। चर्चा करना नहीं है, चलिया में आना है। इसलिए स्वयं के जागने से ही धर्म की शुरुआत होती है। और इसका भरोसा करे तो भव भ्रमण से छूट जाए, स्वयं भगवान हो जाए, परमात्मा हो जाए, पर्याय में परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर ले। इसलिए कहा, पूजा न केवल द्रव्य चढ़ाना है, पूजा न केवल भक्ति दिखाना है, पूजा का अर्थ पूज्य में तन्मय हो जाना है, और पूजा का प्रयोजन पूज्य बन जाना है। यह पूजा का प्रयोजन, यही सच्ची पंडित पूजा। इसके अलावा कोई दूसरी पंडित पूजा है ही नहीं। कोई मंदिर में जाता है, देव दर्शन करता है, कोई मंदिर में आता है, शास्त्रों के दर्शन करता है, कोई कहीं जाता है, किसके दर्शन करता है। लेकिन इन दर्शन से मोक्ष होने वाला नहीं। मात्र क्रिया कर ली, दर्शन कर लिए, कुछ दोहे बोल दिए, कुछ प्रदक्षिणाएं दे दी, और कुछ सालों में 2-4 बार प्रसंग आते, प्रसंग कर लिए, हो गई पूजा। परिषद आ गए, 8 दिन 10 दिन अपने अपने तरीके से कर लिए। कुछ तिथियां आ गई, कुछ तिथियां पाल ली, कुछ हो गया। बाहर के इस मार्ग में आने के बाद भी यहाँ भटकना होता है। बिल्कुल। कहीं आए, कुछ नारियल फोड़ दिए,
इनसे धर्म नहीं नहीं है। धर्म नहीं ये कुछ बाहर की क्रियाएं व्यवहार है, व्यवहार एक समाज की व्यवस्था मात्र है। धर्म से जुड़ने के लिए धर्म से जुड़ने से क्या है? प्रारंभिक अवस्था है, बस- इसका निषेध नहीं, नहीं कोई निषेध नहीं, अब करना चाहिए। परंतु जीव उसे ही धर्म मान लेता, मान लेता वो गड़बड़ वो गड़बड़ है। धर्म निर्माण नहीं आहार विहार निहार में धर्म होता नहीं है। तो भावलिंगी संत अपने शुद्धोपयोग में कभी लीन ही नहीं होते। भावलिंगी संतों के 28 मूलगुण होते हैं, परंतु उनमें उनका उपयोग नहीं होता। उन क्रियाओं को भी हेय मानते हुए निरंतर अपने शुद्धोपयोग में रमणता का जो प्रयास करते, ऐसे हमारे भावलिंगी मुनि और उस दशा तक पहुंचना है। मुझे पहुंचना है। किसे? स्वयं मुझे पहुंचना है। स्वयं कि अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीन होकर अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में कैसे लीन बनूं। एकमात्र पुरुषार्थ, एकमात्र प्रयास, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय। इसके अलावा वो और कोई ध्येय जिसके जीवन में नहीं है, वही सच्चा मुमुक्षु है, वही सच्चा मोक्षार्थी है। ध्याता ध्येय ध्यान गुण एक। इसलिए बाहर के मात्र भक्ति को, द्रव्य को, कुछ क्रियाओं को भक्ति पूजा मत मान लेना। सबकी शरण में है मरण, निज आत्मा तारण तरण। ये सही पथ, क्या कहा? सबकी ये पथ सबकी शरण में है मरण। हाँ, किसी की शरण में जा समझा 12 भावना में जो अशरण भावना बताई गई, अनित्य भावना, सब कुछ अनित्य है, एकमात्र शाश्वत ध्रुव आत्मा नित्य है। सब कुछ अशरण है। असर सब व्यवहार से सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का शरण और निश्चय से अपनी निज आत्मा का शरण। इसके अलावा सारे शरण तो मरण है। क्यों मरण कहा? क्योंकि जन्म मरण को देने वाले हैं, भव भ्रमण में भटकाने वाले हैं। इसलिए निज आत्मा ही तारने वाला और तीरने वाला। बराबर तारने वाला भी मैं और तीरने वाला भी मैं। व्यवहार से परमात्मा को कहा जाता है तिन्नाणम तारयाणम, तारने वाले और तीरने वाले। वो भी व्यवहार का कथन। निश्चय से तो मैं ही स्वयं से स्वयं को तार सकता हूँ और मुझे ही तीरना है। इसलिए शांति की सरिता प्रवाहित आज लो उसकी शरण। किसकी शरण? निज ध्रुव आत्मा की शरण। किस लिए? अनंत काल की उस शांति की सरिता को प्रवाहित करने के लिए। और शांति की सरिता, ये नदी कब प्रवाहित हुई? जब ज्ञान की धारा में बही रहेगी तब। अभी हम किसके धारा में बह रहे हैं? कर्म की धारा में। कभी कर्म की धारा में, कभी ज्ञान की धारा में। अब पुरुषार्थ क्या होगा? कर्म की धारा से हटने का और ज्ञान की धारा को बढ़ाने का, यह पुरुषार्थ है। इसलिए ज्ञान की ज्योति जलाकर ज्ञानमय तन्मय करो। ज्ञान ही भगवान है, उसका अनुसरण करो। बस ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान की मुख्यता जिसका हाथ। इसलिए बार बार हम भेद ज्ञान के द्वारा इसी का प्रयोग कराने का प्रयास कराते हैं। जो भी जानने में आ रहा है 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, उसको जानने के काल में एक विचार को जोड़े। कौन सा विचार? यह ज्ञान ही जानने में आता है। किसी की आवाज नहीं, किसी का दृश्य नहीं, कोई सुगंध दुर्गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई स्पर्श नहीं। जो भी जानने में आ रहा है यह ज्ञान ही जानना है। जैसे चिंतन किया, विचार किया, यह उपयोग ज्ञान स्वभाव में आ ही जाएगा। इसलिए ऐसे ज्ञान की ज्योति जलाकर
आरती करते हैं ना, ज्योति जलाते हैं, किसका प्रतीक है? ज्ञान ज्योति का। ज्ञान लोग ज्योति देखने लग जाते यहाँ यहाँ। अरे ज्योति नहीं देखना है, उस ज्ञान को जिसने देख लिया उसने ज्ञान ज्योति को देख लिया। ऐसे ज्ञान वो की तो ज्योति हृदय को में जलाई जलाकर उस ज्ञान में तन्मय होकर, जो ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही मैं हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, उसका जो अनुसरण करता है, इस प्रकार ज्ञानी अपने परमात्मा स्वरूप का आश्रय लेकर उसी की साधना, आराधना, ज्ञान और ध्यान करता है, जिससे सिद्ध पद रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है। और यही अध्यात्म का, यही ज्ञान मार्ग में पूजा का विधि विधान है। इसके अलावा दूसरे सारे जितने भी विधि विधान बताए गए हैं, एकमात्र इस तत्व तक पहुंचने के लिए, अपने स्वभाव और स्वरूप तक पहुंचने के लिए ही बताए गए हैं। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर एकमात्र ज़्यादा से ज़्यादा पर से हटकर अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में कैसे स्थिर बन सकूं, इसी का पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, वो चारित्र महान है, पाऊं पद निर्वाण। निज के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतौ थ्यो। ओम नमः।